में ये अपने को ध्यान रखना है, हम खा सकते हैं चीजें ऐसा। ठीक है, पहले चल रहा है कि अभी आपको गेहूं नहीं खाना, आपको ब्लैक व्हीट खाना है, ब्राउन व्हीट खाना है या रागी खाना है, सब ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है अपनी कैलोरीज। अपने को 1400 किलो कैलोरी से ज्यादा नहीं खानी दिन भर में। आप कुछ ही खाओ, लेकिन लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1400 किलो कैलोरी। अब 1400 किलो कैलोरी में क्या क्या आएगा? अगर अपन आप चीनी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन चीनी का जो लिमिटेशन है, दिन भर में चीनी, गुड़ और जो स्वीटनर्स हैं, वो 10 ग्राम से ज्यादा ना खाएं दिन भर में। 24 घंटे में कितना खा सकते हैं? 10 ग्राम खा सकते हैं। ठीक है। एक जो अनाज है, अनाज, सूखा अनाज का वजन है, वो दिन भर में आपका 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ भी खाओ आप, जैसे आपने नाप लिया 75 ग्राम आटा नाप लिया, एक तोलने जी जो तोलने की मशीन आती है उससे अपन ने 75 ग्राम आटा तोल लिया। ठीक है, उसमें कितनी रोटी बन रही है वो आप देखिए। तो कुल मिला के धान, जिसमें आपका रागी हो, गेहूं हो, चना हो, चावल हो, दाल हो, बेसन हो, मोठ हो, जो भी हो, वो कितना होना चाहिए? 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना। मैदा हो या जो भी हो, वो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक चीज है, आप चेंज कर करके खाते रहो। कभी गेहूं खाओ, कभी चावल भी खा सकते हो, कभी दाल भी खा सकते हो। तो खाते ही नहीं नहीं, खा सकते हो कभी कभार, वो भी खा सकते हो। आप नहीं खाते, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो भी खा सकते हो। लेकिन लिमिट कितनी है? अगर अपन रागी भी खा रहे हैं ना, रागी की रोटी भी, तो लिमिट कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खा सकते। ठीक है। आपका पसंदीदा आम, आपने कहा सीजन में आम खूब खाए, अब तो खाए ना? खाए। अब लिमिट है। जो फल है, कोई भी फल आप खा सकते हो, आम भी खा सकते हो, लेकिन लिमिट कितनी है? 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना, छिलके सहित वजन। 24 घंटे में 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक आम तकरीबन तकरीबन 250 ग्राम का होता है, गुठली सहित। पूरा पूरा आम खाता ही नहीं। तो उसमें अपने को नापना है कि अब जो फल है वो कितना लेना है अपने को? 100 ग्राम ज्यादा। उसमें सब आ जाएगा, आम भी आ जाएगा, सेब भी आ जाएगा, पपीता भी आ जाएगा, मिक्स फ्रूट आ गया, सब इसमें आएगा। लेकिन अब ध्यान रखना, एक ही फल ना खाएं, फल को भी चेंज कर करके खाते रहें। कभी सेब खा लें, कभी केला खा लें, कभी कीवी खा लें, कभी पपीता खा लें, लेकिन लिमिट कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम। लेकिन वो भी 100 ग्राम से कम होना चाहिए। अगर अपन पपीता करें, आधा पपीता अगर अपन खा रहे हैं, वो 300-400 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। नहीं खाना, लिमिट है। कितना खाना है? 100 ग्राम खाना है। भले वो पपीता हो, भले वो सेब हो, भले केला हो, भले कुछ भी हो, छिलके सहित जो वजन है वो कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। इसके अलावा ये ये जो फल है वो कितना है? 100 ग्राम से कम। तेल और घी जो है, दिन भर में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तेल घी मिला के आपको नापना है। आपको घर के लिए आपको मेजर करना है कि तेल और घी मिला के 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपको सबके लिए करना पड़ेगा। आज हर किसी के लिए, मैं खाली ये शुगर के लिए नहीं बता रहा, ये हर आदमी के लिए। अगर आपके घर में आप कितने मेंबर हो? तो मेंबर तो 5 मेंबर हो ना, तो कुल मिला के घी और तेल मिला के 3 किलो से ज्यादा एक महीने में नहीं आना चाहिए आपके घर में। आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि तेल से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और तेल से इनडायरेक्टली शुगर भी बढ़ती है। क्योंकि तेल जो है वो सीधा का सीधा फैट डिपॉजिट करेगा ही करेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। तो अपना टारगेट है तेल और घी मिला के कितना होना चाहिए? 20 ग्राम। ठीक है। फिर अपना इंपॉर्टेंट है दूध, और दूध से बनी चीजें जिसमें चाय और सब आ जाएगी। दूध, दही, छाछ सब मिला के आधा किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
आधा किलो से ज्यादा दूध दही छाछ मिला के नहीं होना चाहिए। क्यों? दूध में खुद में चीनी होती है, लैक्टोज जो नेचुरल शुगर होती है ना, मिल्क की जो शुगर है वो दूध में भी होती है। वो 5 ग्राम 100 ml में 5 ग्राम चीनी होती है। तो अपने को दूध दही छाछ जिसमें चाय भी है, चाय भी अपन दूध की पीते हैं ना, वो कुल मिला के आपके एक जने का आपका आधा किलो, आपका आधा किलो वो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं करना, अपने को कंट्रोल करना है, तब जाके अपना शुगर कंट्रोल होगा, वरना नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, ये समझ आ गया। मैं इसको हटा देता हूं। इसके अलावा सर जो नमक है, नमक वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए। कितना? 5 ग्राम से कम। एक आदमी का जो नमक का कंजम्पशन है 5 ग्राम से कम होना चाहिए। याद रहेगा? ठीक है, वो तो आपका वीडियो बन रहा है। ये आपके पास रहेगा, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। 5 ग्राम से कम नमक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 7वें नंबर आ गया अपना सब्जियां। ये फ्री है, हरी सब्जी इच्छा अनुसार खा सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप वेजिटेरियन हो तो उसके लिए क्या है, अपने को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होता है। क्या चीज है ओमेगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड गुड फैट होता है, जो अपने हार्ट को और जो अपने जो स्ट्रोक आने की संभावना, जैसे लकवा आने की संभावना, उसको कम कर देता है। तो ये आइटम क्या अब मैं आपको बता रहा हूँ, ओमेगा 3 एसिड अपने जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, वेजिटेरियंस में सिर्फ और सिर्फ अलसी के बीज में होता है। जो अलसी आती है ना, हाँ, अलसी जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड, इसमें होता है। इसको आप 10 ग्राम रोज खाएं। इसको आप, इसको क्या कर सकते हैं, आप सेक के खा सकते हैं। जैसे आपको अलसी मिलती है बाजार से ले आए, उसको हल्का सा भून लें, या फिर भुनी बुनाई भी मिलती है। तो पहले ये इसका आटा भी हाँ, खाया हुआ है, बहुत अच्छा है अलसी, शुगर में ले आया। तो ये आप अलसी भी खाएं। और उसके साथ साथ दूसरा है, लास्ट है इसबगोल। इसबगोल 10 ग्राम उसका भी सेवन करें। अब इसबगोल के दो फायदे हैं। अब उसको आप जो आपका सबसे जो हैवी मील होता है, यानी जिसमें टाइम अपन सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, उसके बाद लो। जैसे एक टाइम खाने के बाद अलसी ले लो, एक टाइम खाने के बाद आप इसबगोल ले लो। इसबगोल की भी प्रॉपर्टी है, शुगर को लो करेगा और उसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करेगा। अगर अपन 10 ग्राम इसबगोल खा रहे हैं तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को 25% तक कम ये करता सब है। गोल पानी के साथ लेना? पानी के साथ लेना है, दूध के साथ नहीं। दूध के साथ तो फिर वही प्रॉब्लम है, अपना दूध का फैट जाएगा, कार्ब्स बढ़ेंगे, लैक्टोज बढ़ाएगा। तो अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। ये इतनी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अगर ये अपन ने मैनेज कर लिया ना, तो अपने को खाना सब है। आप कहोगे मेरे को बादाम की कतली है, खा सकते हो। एक और चीज रह गई, 10 जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में जो बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली और काजू, वो मिला के 50 ग्राम दिन भर के आप खा सकते हो। ये जो मोटा मोटी आपका जो डाइट हुआ ना, 1400 बादाम से तो भिगो करके लेते हैं। सब भिगो के लेने हैं अभी ड्राई फ्रूट, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट है ना, अपनी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। अगर जैसे अपन भिगोएंगे ना, वो तो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये अपने को बात ध्यान रखनी है। बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली और काजू, ये मिला के 50 ग्राम से कम लेने। एक बात ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल काजू से नहीं बढ़ता। ये धारणाएं हैं, पुरानी धारणाएं थी कि काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अभी नई रिसर्च में क्लियर है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अपने को 50 ग्राम तक दिन भर में अपन ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। इस ड्राई फ्रूट में आप जैसे मतीरे के बीज अपन यूज करते हैं, ठीक है, सूर्यमुखी के बीज यूज करते हैं, ठीक है, पंपकिन के जो सीड्स होते हैं वो सब भी आप ऐड करें, तो उसमें भी क्या जाता है, गुड फैट जाता है, जो अच्छा फैट होता है वो जाता है। तो ये अपने को खाने पीने का परहेज रखना ही रखना है, ठीक है।